हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस यानी कि हमारे जो ये साइनस है, ये साइनस इन्फ्लामेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि साइनसाइटिस क्या है, देन इसके टाइप्स कितने हैं, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। साइनसाइटिस यानी कि हमारे साइनस को इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, और समटाइम हमारे साइनस को स्वेलिंग भी होती है। स्वेलिंग यानी कि सूजन भी होती है। साइनसाइटिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग साइनस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो साइनस है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। हम लोग यहाँ पे जो साइनस है तो इस साइनस को फ्रंटल साइनस बोलते हैं। यहाँ पे भी साइनस है तो ये साइनस को हम लोग मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। यहाँ पे भी साइनस है तो ये साइनस को हम लोग इथमोइड साइनस बोलते हैं। और इसके बीच में एक साइनस है तो ये साइनस को स्फिनोइड साइनस बोलते हैं। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रही है, ये साइनस पिंक कलर के लाइन रहती है, ओके। और साइनस यानी कि कैविटी रहते हैं, हमारे साइनस में एयर प्रेजेंट रहता है। अगर आप लोगों को साइनोसाइटिस रहेगा यानी कि आपके साइनस को इन्फेक्शन रहेगा तो म्यूकस प्रेजेंट रहता है, यानी कि सिक्रीशन प्रेजेंट रहता है, और सम डिस्चार्ज फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है हमारे साइनस में। इन्फेक्शन के वजह से हमारे साइनस क्या काम करते हैं, तो बाहर से जो भी हम लोग एयर इनहेल करते हैं और वो एयर में कुछ डस्ट रहेगा तो ये डस्ट को बाहर निकालने का काम ये साइनस करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर रहते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट चेंजेस के वजह से हम लोग जो भी एयर इनहेल करते हैं सस्मोइड क्यों रहते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंजेस के वजह से समटाइम बहुत ठंड लगती है, देन समटाइम बहुत गर्मी होती है। इस वजह से हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं तो ये एयर को मॉडिफिकेशन हो जाता है, और हम लोग फिल्टर भी बोलते हैं। जो एयर हम लोग इनहेल करते तो ये एयर फिल्टर हो जाता है, और हमारे साइनस जो हम लोग बोलते हैं आवाज़ भी क्लियर करने का काम ये हमारे साइनस करते हैं। देन हमारे फेस को कुछ इंजुरी नहीं होना चाहिए, कुछ ट्रोमा नहीं होना चाहिए, इस वजह से साइनस हमारे फेस को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साइनसाइटिस क्या है। साइनसाइटिस यानी कि हमारे साइनस को इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इस वजह से हमारे साइनस को स्वेलिंग भी आती है और ज़्यादा म्यूकस प्रेजेंट रहता है। इस वजह से हमारे जो साइनस है तो ये साइनस ब्लॉकेज भी हो जाते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल डिसीज कंडीशन है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइनस के टाइप्स कितने हैं। इसके 2 टाइप्स है। फर्स्ट तो अकूट साइनसाइटिस, देन सेकेंड है क्रोनिक साइनसाइटिस। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अकूट साइनोसाइटिस। अकूट साइनोसाइटिस यानी कि स्टार्टिंग में जो हम लोग को सिम्टम्स दिखाई देते, लाइक हेडेक होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है, देन हमारा नोज बंद हो जाता है इन्फेक्शन के वजह से। हेल्दी साइनस में एयर रहता है, और अगर आपके साइनस को इन्फेक्शन हो जाता है तो साइनस में एक्स्ट्रा म्यूकस प्रेजेंट रहता है इन्फेक्शन के वजह से। देन फेशियल पेन भी होता है, हमारा जो फेस है तो यहाँ पर प्रेशर के वजह से बहुत पेन भी होता है, देन लाइट फीवर भी आता है। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोनिक साइनोसाइटिस। क्रोनिक साइनोसाइटिस में भी ये सेम होता है, इसमें भी सेम रहता है। जो अकूट साइनोसाइटिस में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं यही लॉन्ग टाइम तक रहेंगे तो हम लोग क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साइनोसाइटिस के कोजेस क्या है। कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को साइनोसाइटिस होता है। फर्स्ट तो कॉमन कोल्ड, अगर आप लोगों को कॉमन कोल्ड रहेगा तो इस वजह से भी हम लोगों को ये साइनोसाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंट चेंजेस के वजह से भी हम लोगों को साइनोसाइटिस हो जाता है। देन अगर आप लोगों को डस्ट की एलर्जी रहेगी या सम मेडिसिन की एलर्जी रहेगी तो भी ज़्यादा चांसेस रहता है साइनोसाइटिस होने का। देन जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते उन लोगों को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये साइनोसाइटिस होने का। देन हमारा नेजल कुछ अबनॉर्मल रहेगा तो भी ज़्यादा चांसेस रहता है साइनोसाइटिस होने का। ये नेजल पॉलिप यानी कि हमारे नेजल कैविटी में इनसाइड में एक्स्ट्रा मास डेवलप हो जाता है, तो इस वजह से भी हम लोगों को साइनोसाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन हमारे जो डक्ट है तो ये डक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर के रहेंगे, समटाइम नैरो रहेंगे, नैरो यानी कि छोटे रहेंगे तो भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये साइनोसाइटिस होने का। देन लास्ट है ब्लॉकेज ड्रेन डक्ट। अगर आपके ड्रेन डक्ट ब्लॉकेज रहेंगे
तो भी चांसेस रहता है साइनोसाइटिस होने का। तो ये थे साइनोसाइटिस के कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साइनोसाइटिस के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। इसके 2 टाइप सिम्टम्स है। फर्स्ट तो हम लोग अकूट साइनोसाइटिस के सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखेंगे। इसमें हमारा ये नोज है ये स्टॉप हो जाता है यानी कि नाक हमारा बंद हो जाता है। देन हेडेक होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है। देन इंक्रीज प्रेशर के वजह से हमारी ये जो फेशियल है ये फेशियल बहुत पेन होता है। देन है लॉस ऑफ स्मेल यानी कि हम लोगों को स्मेल नहीं आता है। फीवर भी आता है, फीवर यानी कि बुखार आता है। बुखार क्यों आता है? क्योंकि इन्फेक्शन के वजह से हम लोगों को फीवर आता है, हमारा नोज रनी हो जाता है। देन डेंटल पेन होता है। डेंटल पेन क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट है और ये मैक्सिलरी साइनस को इन्फेक्शन रहेगा तो हमारे ये डेंटल को पेन हो जाता है। देन कफ होते हैं, कफ यानी कि खांसी होती है, स्नीजिंग होती है और हमारे नोज में से येलो और ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है। देन सांस लेने के लिए दिक्कत भी आती है। अभी हम लोग क्रोनिक साइनोसाइटिस के सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखेंगे। इसमें भी हम लोग को फीवर आता है, फीवर यानी कि बुखार आता है। देन हेडेक भी होता है, हेडेक यानी कि सर दर्द होता है और हमारा ये जो नेजल है तो ये नेजल ब्लॉक हो जाता है। देन है रनी नोज, इन्फेक्शन के वजह से हमारे नेजल कैविटी में पस प्रेजेंट रहता है। देन ये लोग बहुत वीक रहते हैं, बहुत टायर्ड रहते हैं। तो ये थे साइनोसाइटिस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। फर्स्ट तो हिस्ट्री पूछते हैं, आप लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं क्या, या आपको एलर्जी है क्या कुछ डस्ट की या मेडिसिन की, ये अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे जो ये साइनस है ये साइनस चेक करते हैं। ईएनटी डॉक्टर एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी थ्रू हमारे साइनस को कितना इन्फेक्शन हुआ है, कितना स्वेलिंग है, कितना म्यूकस प्रेजेंट है, ये अच्छे से चेक करने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी भी एडवाइस करते हैं। देन एक्सरे भी एडवाइस करते हैं। एक्सरे क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि एक्सरे में भी अच्छे से क्लियर दिखता है कि हमारे साइनस को कितना इन्फेक्शन हुआ है, ये अच्छे से दिखता है। इस वजह से डॉक्टर एक्सरे भी एडवाइस करते। देन जरूरत पड़ती तो सीटी स्कैन भी करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप लोगों को साइनोसाइटिस रहेगा तो ये लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलती है। साइनोसाइटिस के वजह से हमारा ये नोज और साइनस ब्लॉकेज हो जाते हैं। इस वजह से डॉक्टर नेजल ड्रॉप या नेजल स्प्रे भी एडवाइस करते। देन स्टीम इनहेलेशन भी एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को इन्फेक्शन रहेगा तो इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। देन स्टेरॉइड भी एडवाइस करते हैं। आप लोगों को बहुत पेन है तो पेन किलर मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं और जितना होता है उतना पानी पीने के लिए भी एडवाइस करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक साइनोसाइटिस। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।